सोयाबीन की एक वैरायटी जिसने पिछले सत्र में किसानों को बहुत ज़्यादा खुश किया है, किसानों के बीच में काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय रही है क्योंकि दोस्तों इस वैरायटी ने पिछले सत्र में काफ़ी अच्छा उत्पादन निकाल कर दिया है। तो इस सत्र में इस वैरायटी का रकबा बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ब्लैक गोल्ड सोयाबीन की। 4-5 साल से हमारे किसान भाई इस वैरायटी को लगा रहे हैं। तो इसमें ज़्यादा विशेष कुछ नया बताने लायक कुछ नहीं है, लेकिन मेरा उद्देश्य इसका वीडियो बनाने का ये है कि जो कि हमारे किसान भाई पहली बार इस वैरायटी को लगा रहे हैं, उनको बीज की समस्या ना जाए, बीज के लिए ज़्यादा वो उनको मारामारी ना करनी पड़े और वो बहुत ज़्यादा महंगा बीज ना लें। तो जिन किसानों ने पिछले सालों में इस वैरायटी को लगाया है वो कमेंट कर कर ज़रूर बताएं दोस्तों कि बीज हमारे पास उपलब्ध हैं, ताकि हमारे जो किसान भाई पहली बार लगा रहे हैं वो बीज आपसे खरीद सकें। तो दोस्तों आगे समझते हैं इस वैरायटी की संपूर्ण जानकारी को। तो करते हैं इस आज के वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले समझते हैं दोस्तों इसके नाम को और इसके ऊपर जो कन्फ्यूज़न किसानों के बीच में फैला हुआ है उसको। तो दोस्तों ब्लैक गोल्ड, इसका जो दाना होता है वो बोल्ड होता है, बड़ा होता है, दाने का आकार बड़ा होता है, बोल्ड होता है। और इसके जो हीलियम होता है, इसकी जो नाभि होती है वो काली होती है। तो किसानों ने इसका नाम क्या रखा? ब्लैक गोल्ड। तो ब्लैक गोल्ड के नाम से किसानों के बीच में ये प्रचलित हुई। लेकिन यहाँ पर एक कन्फ्यूजन किसानों के बीच में ये और है कि इस वैरायटी को किस अनुसंधान केंद्र के द्वारा निकाला गया है। कुछ लोग बताते हैं कि इसको जबलपुर कृषि अनुसंधान केंद्र के द्वारा निकाला गया है, और कुछ लोग बोलते हैं कि ये वैरायटी किसानों के बीच में ही प्रचलित हुई है। किसी किसान ने खेत में जो अड़द पौधे होते हैं उनको निकाल कर उससे बीज तैयार कर कर इस वैरायटी को तैयार किया है। तो 22-18 से पहले संभव है कि जब 22-18 को निकाला गया उससे पहले ये वैरायटी किसानों के बीच में चल रही थी। तो जहाँ तक संभव है कि कृषि अनुसंधान केंद्र वालों ने किसानों के उस बीज से ही 22-18 को तैयार किया है। तो जीएस की 22-18 और ब्लैक गोल्ड, इन दोनों के जो लक्षण हैं बिल्कुल सेम है। 22-18 ब्लैक गोल्ड की कार्बन कॉपी है। तो इन दोनों के जो लक्षण हैं बिल्कुल सेम है। अब आप चाहे 22-18 लगाएं चाहे ब्लैक गोल्ड लगाएं। तो ये थी इसके दाने की पहचान। इसका जो दाना है वो बोल्ड है और इसका जो हीलियम है वो काला है। इसकी जो नाभि है वो काली है। तो इस प्रकार से आप दाने की पहचान कर सकते हैं। अब बात करें इसके पत्तों की, तो दोस्तों इसमें गोल अंडाकार ऑटो शेप वाले पत्ते आते हैं, जैसे कि हमारे 2172 में पत्ते आते हैं उसी प्रकार के पत्ते इसमें आते हैं। जीएस की वेराइटियों में लगभग है कि 9560 और 9305, इनको कुछ को छोड़कर लगभग अधिकतर वेराइटियों के पत्ते एक समान आते हैं, एक ही जैसे पत्ते देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं कि इस वैरायटी को किन क्षेत्रों में लगा सकते हैं। तो दोस्तों इस वैरायटी को मध्य प्रदेश के सभी क्षेत्रों में लगा सकते हैं और लगा रहे हैं हमारे किसान भाई पिछले 4-5 साल से इस वैरायटी को लगा रहे हैं। अब बात करें इस वैरायटी की बीज दर की, तो दोस्तों हल्की ज़मीन, मतलब पहले बात करते हैं भारी ज़मीन की। तो भारी ज़मीन में इसकी जो बीज दर है वो 18 किलो प्रति बीघा के हिसाब से हम रख सकते हैं, और अगर एकड़ की बात करें तो 35 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बीज दर हम रख सकते हैं। अब बात करें हल्की ज़मीन की, तो हल्की ज़मीन में 20 किलो 22 किलो हम इसकी बीज दर रख सकते हैं, और अगर एकड़ की बात करें तो 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बीज दर हम हल्की ज़मीन में रख सकते हैं। अब बात करते हैं इस वैरायटी के पौधे की हाइट की, तो ये 2.5 फीट के आसपास इसकी हाइट जाती है, उससे भी थोड़ा बहुत ऊपर भी इसकी हाइट चली जाती है। इसका जो तना होता है वो मजबूत होता है, इस वजह से आड़ी पड़ने की समस्या इसमें देखने को नहीं मिलती है। अगर बीज दर अगर ठीक ठाक संतुलित रहे तो, ज़रूरत से ज़्यादा बीज दर रहेगी तो फिर वो बात अलग है। अब बात करें दोस्तों इस वैरायटी में फूलों की, तो दोस्तों इस वैरायटी के अंदर बैंगनी रंग के फूल आते हैं, और 35 दिन के आसपास इस वैरायटी में हमें फूल देखने को मिलेंगे।
35 दिन में फूल आना इसमें स्टार्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इस वैरायटी में फलियों की। तो इस वैरायटी में ब्लैक बोर्ड में जो फलियां आती है वो चिकनी आती है, पूरी चिकनी फलियां आती है और 2 से 3 दाने की इसके अंदर फलियां देखने को मिलती है दोस्तों। अधिकतर फलियां आपको 3 दाने की और उसके बाद मतलब 70 और 30 का रेशो रहेगा। 70% फलियां 3 दाने की रहेगी और 30% फलियां इसकी 2 दाने की रहेगी। अब बात करें दोस्तों इस वैरायटी में के रोग प्रतिरोधक क्षमता की, तो दोस्तों इस वैरायटी में ज़्यादा विशेष कुछ रोग देखने को नहीं मिले, लेकिन जब पानी कम गिरता है, जिस समय पानी कम गिरता है, जिन क्षेत्रों में पानी कम गिरता है तो वहाँ पर ज़्यादा अच्छा खासा ये प्रदर्शन नहीं कर पाती है और आखिर में बीज भराव के समय थोड़ा सा ये गड़बड़ हो जाती है। बाकी अगर पानी अगर ठीक ठाक गिरता रहे और पानी सही गिरे और अगर नमी बनी रहे तो ऐसी स्थिति में ये वैरायटी सबसे ज़्यादा उत्पादन निकाल कर देती है। ये पिछले कुछ सालों का किसानों का अनुभव है। तो ज़्यादा विशेष कुछ इसमें पीला मोजेक या जो चारकोल रोड है या तना गलन है या फिर वो पोलो रॉड है, ऐसी कुछ ज़्यादा विशेष समस्याएं इस वैरायटी के अंदर देखने को नहीं मिलती है। अब बात करें इस वैरायटी की कि ये हार्वेस्टर से कटाई के लिए उपयुक्त है या नहीं, तो दोस्तों इस वैरायटी में जो फलियां हैं वो 6 इंच के आसपास ऊपर से लगती है, तो और पौधे की हाइट है वो 2.5 फीट के आसपास की है, तो ये हार्वेस्टर से कटाई के लिए ये वैरायटी उपयुक्त है। हार्वेस्टर से इसका वैरायटी की हम कटाई कर सकते हैं, क्योंकि मज़दूरों की जो समस्या है वो हर क्षेत्र में देखने को मिलती है। ऐसे में हमारे किसान भाई जो हैं वो उसी वैरायटी का चयन करते हैं जो कि हार्वेस्टर से कटाई के लिए उपयुक्त है, तो आप इस वैरायटी का चयन कर सकते हैं, हार्वेस्टर से कटाई के लिए उपयुक्त है। अब बात करते हैं इसके उत्पादन की दोस्तों। तो ये वैरायटी बीघा का 5 से 6 कुंटल प्रति बीघा के हिसाब से उत्पादन देती है या दे सकती है। ये हमारे थोड़ा सा मिट्टी के ऊपर और क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी इसके अंदर उत्पादन अच्छा उत्पादन देने की क्षमता है, क्योंकि दोस्तों देखिए फलियां अच्छी खासी फलियां आती है और दाना बोल्ड है, तो ऐसी स्थिति में जो उत्पादन है स्वाभाविक है कि वो अच्छा खासा निकलना है। तो 5-6 कुंटल प्रति बीघा का उत्पादन है और एकड़ की बात करें तो 10 से 12 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इसका उत्पादन चला जाता है। और अलग कुछ बेड पर या कुछ अच्छी तरीके से टोकन से अगर हम इसकी खेती करेंगे, टोकन से अगर इसकी बुआई करेंगे और बेड पर लगाएंगे तो वहाँ पर हम इसका उत्पादन और बढ़ा सकते हैं। अब बात करें कि इस वैरायटी का बीज कहाँ से प्राप्त करें, तो इसका बीज हमारे बहुत सारे किसान भाइयों के पास है, तो आप उनसे ले सकते हैं। दुकानों से लोगे बहुत ज़्यादा महंगा बीज मिलेगा, तो हमारे किसान भाइयों से इसका बीज आप ले सकते हो। इसके लिए हमारे जिन किसान भाइयों के पास बीज हैं तो वो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हमारे किसान भाई आपसे संपर्क कर सकें जो पहली बार लगा रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इस वैरायटी की कमी। अच्छे सारे पहलुओं को हमने समझ लिया, अब इसके अंदर क्या कमी है। तो दोस्तों जब बरसात कम होती है या पानी की जो खींचे लगती है, तो ऐसी स्थिति में ये वैरायटी भी पूरा जो जिस प्रकार का इसका प्रदर्शन है वो नहीं कर पाती है। उसका कारण है दोस्तों कि जब पानी की खींच लगती है तो उस समय सफ़ेद मच्छर उत्पन्न होते हैं, और सफ़ेद मच्छर से सभी वाकिफ़ हो चुके हैं कि सफ़ेद मच्छर सोयाबीन की क्या हालत करते हैं। तो ऐसी स्थितियों में उत्पादन सही नहीं आ पाता है, अच्छी अच्छी वैरायटियों का उत्पादन सही से नहीं आ पाता है। हालांकि अगर पानी अच्छा खासा गिरे, जैसा कि पिछले साल रेगुलर पानी गिरता रहा, ऐसी स्थिति में ये वैरायटी ज़बरदस्त प्रदर्शन करती है। जहां दूसरी वैरायटियां गल जाती है वहां पर ये वैरायटी अच्छा खासा प्रदर्शन करती है। तो पिछले सत्र में इस वैरायटी का सबसे ज़्यादा उत्पादन रहा है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ये इस वैरायटी पर हम विश्वास कर सकते हैं। और हमारे किसान भाई जिन्होंने पिछले सत्र में इसको अपने आसपास के खेतों में देखा, तो बहुत ही सकारात्मक इसका फीडबैक मिला है। तो दोस्तों ये थी ब्लैक बोर्ड सोयाबीन के बारे में संपूर्ण जानकारी, बुआई से लगाकर कटाई तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो चाहे वीडियो को आप लाइक मत करना,
कमेंट मत करना, लेकिन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करना, ताकि जो हमारे किसान भाई वैरायटी की जो संपूर्ण जानकारी है उसको समझ सकें, और कहीं ना कहीं जो बीज की इधर उधर जो समस्याएं चलती है तो उन समस्याओं से निजात पा सकें। हमारे किसान भाइयों के पास से बीज मिलेगा तो कहीं ना कहीं भाव में अंतर आएगा दोस्तों। तो थोड़ा सा इस वीडियो को अगर आप हमारे ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। नमस्कार दोस्तों।